पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में चिराग अक्सर जलाए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का यह शेर आज पूरी तरह फिट बैठता है। दरअसल जिस तरह के हालात इस वक्त देश में बन रहे हैं और सीमा पार आतंक का रहनुमा पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, ऐसे में हम न बिना बम न बिना गोली पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। हमारी सरकार अब बहुत साफ है कि हमारी तरफ से खून और पानी एक साथ है। अब आप तय कर लीजिए कि आपको खून बहाना है या पानी बहाना है। पहलगाम की हुई घटना को 13 दिन हो चुके हैं। अभी तक भारत ने सैन्य कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन बिना गोली चलाए बिना मिसाइल दागे पाकिस्तान को इतने डेंट दे दिए हैं कि पाकिस्तान पल पल तिल मिला रहा है। हम आज इसी का विश्लेषण करेंगे, लेकिन इससे पहले जो ये सोच रहे हैं कि शायद भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं करेगा, तो उनके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान उनके सवालों का एक जवाब है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर जैसा देश चाहता है वैसा होकर रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर हुंकार भर दी है। कभी फ्रांस का तानाशाह नेपोलियन कहा करता था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी आर्थिक नाकेबंदी कर दो, वो देश तिल तिल कर खुद मर जाएगा, खुद बर्बाद हो जाएगा। नेपोलियन की जो बर्लिन डिक्री थी उसको तैयार किया था ब्रिटेन के खात्मे के लिए, लेकिन कुछ इसी तर्ज पर भारत ने अब बिना एक गोली चलाए, बिना दुश्मन देश पर अटैक किए अपने ताबड़तोड़ फैसलों से पाकिस्तान की चौतरफा आर्थिक नाकेबंदी कर दी है, या फिर कहें कमर तोड़ना शुरू कर दिया है। जरा इसकी बानगी भी देखिए। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए गए। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का ऐलान किया गया, हवाई क्षेत्र को बंद करने का ऐलान कर दिया गया, अवैध नागरिकों को वापस भेज दिया गया, जहाज यानी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो जहाज अब बंदरगाह हिंदुस्तान के उसमें नहीं आ पाएंगे, पाकिस्तान से होने वाले सारे आयात बंद कर दिए। पाकिस्तानी कलाकारों को हिंदुस्तान में बैन लगा दिया गया। तो इस तरीके से एक के बाद एक वो तमाम स्ट्राइक पाकिस्तान पर की है जो कन्वेंशनल और डायरेक्ट वॉर से अलग है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह के हालात में है, आप सोच करके देखिए, दिलचस्प आंकड़ा है कि पाकिस्तान का हर एक बच्चा जो पैदा होता है वो भी तकरीबन 87,000 का कर्ज लेकर के पैदा होता है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी कर्ज पर चल रही है।
वो फिर चाहे हथियारों को खरीदना हो, सेना के टैंकों में तेल भरवाना हो, या फिर सैनिकों से लेकर कर्मचारियों तक की सैलरी देना, सब कुछ कर्ज पर निर्भर है। पाकिस्तान का खजाना इस वक्त पूरी तरह से खाली हो चुका है। पाकिस्तान पर इस वक्त 21.6 लाख करोड़ का कर्ज है। इस वक्त 256 बिलियन डॉलर, आप सोच करके देखिए, ये इतना कर्ज है पाकिस्तान पर। अगर सार्वजनिक कर्जे की बात करें तो कुल जीडीपी का तकरीबन 67% अकेले कर्ज में ही जाता है। 7.3 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है, 14.3 लाख करोड़ का घरेलू कर्ज है। तो यह कर्ज के मकड़जाल में पाकिस्तान पूरी तरीके से फंसा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका जर्रा जर्रा कर्ज पर डूबा हुआ है, इस वक्त पाकिस्तान की एकमात्र उम्मीद है वो है आईएमएफ से मिलने वाला तकरीबन 11,000 करोड़ का कर्ज, जिस पर पाकिस्तान पूरी तरह निर्भर है। लेकिन भारत ने अब पाकिस्तान की इस उम्मीद पर भी पानी फेरने की पूरी तैयारी कर ली है। 1 मार्च 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो सिर्फ 16,000 मिलियन डॉलर है। अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान के पास अगले 1 महीने के आयात के ही केवल पैसे बचे हैं, उसके बाद सब ठन ठन गोपाल है। हालात इतने खराब हैं कि वो अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहा, वो लोगों को भरपेट भोजन नहीं दे पा रहा है। कितने बुरे हालात हैं। अब पाकिस्तान की एकमात्र उम्मीद केवल जो आईएमएफ से जो मिलने वाला कर्जा है उस पर लगी हुई है। 11,000 करोड़ का कर्ज मिलने की संभावना है, लेकिन अब भारत ने उसको भी, उसके खिलाफ भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। अब भारत ने क्या क्या कदम उठाए आपको वो भी बता देते हैं जरा। आईएमएफ के लोन पर भारत ने विरोध दर्ज कराया है। आईएमएफ जो लोन दे रहा है वो पाकिस्तान को, उस पर विरोध दर्ज कराया है। आईएमएफ से पाकिस्तान को 11,000 करोड़ का कर्ज मिलना है और इसको लेकर, इसके विरोध के बाद 9 मई 2025 को आईएमएफ की एक रिव्यू मीटिंग होगी जिसमें फैसला होगा कि पाकिस्तान को दिया जाए नहीं दिया जाए। लेकिन भारत ने आतंकवाद समर्थक पाकिस्तान के खिलाफ वोट करने का मन बनाया है। साफ तौर पर कहा कि दुनिया को बताएंगे आतंकी देश है, आप पैसा दोगे खैरात में और ये आतंक में जो है ये पूरी दुनिया में आतंक फैलाएगा इसी पैसे से। तो भारत ने एक एक अपने आक्रामक रुख से बता दिया है कि पाकिस्तान को धेला नहीं मिलना चाहिए। अब भारत ने आईएमएफ में इसी पर, अब आप सोचिए भारत का रुख कितना सख्त है। आईएमएफ में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केवी सुब्रमण्यम को भी हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो नाकेबंदी थी, जो एक तरह से उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना था, वो मजबूती के साथ नहीं उठा पा रहे थे। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया, तत्काल उनका बाहर जाइए। इस तरह से आर्थिक नाकाबंदी की गई है। यानी 9 मई 2025 को जो आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की रिव्यू मीटिंग होगी, इस बैठक में पाकिस्तान को देने वाले कर्ज पर चर्चा होनी है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत अपना वीटो लगाएगा। भारत ने चौतरफा नाकेबंदी की तैयारी कर ली है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो आतंकवादी देश है, आतंक को प्रश्रय देता है, आप जो भी पैसा दोगे उसका दुरुपयोग वो आतंक फैलाने में करेगा। ऐसे में पाकिस्तान को धेला भर भी नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आईएमएफ में इतना ही नहीं, एक और काम कर रहा है हिंदुस्तान। एफएटीएफ में पाकिस्तान को दोबारा शामिल करने के लिए, ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए लगातार कूटनीतिक दबाव दे रहा है भारत कह रहा, तमाम सबूत सौंप रहा है। इससे पहले, अभी 2023 से पहले पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था, और ग्रे लिस्ट का मतलब है कि आपको धेला नहीं मिलने वाला। तो ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल कराने की भारत जद्दोजहद कर रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाला लोन रुक जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए, बूंद बूंद दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा।